हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट रैंक। इस वीडियो सीरीज़ में हम कंप्लीट करंट अफेयर्स ऑफ बिहार देखने वाले हैं, जो कि हमारे 72nd बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बिहार के एईडीओ एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से लोड कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। रिसेंटली पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। आंसर क्या होगा? पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संग्राम कुमार साहू को अपॉइंट किया गया है, जो कि 47th चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, इससे पहले वो क्या थे? इससे पहले वो जज थे ओडिशा हाई कोर्ट के। ठीक है, इससे पहले वो ओडिशा हाई कोर्ट के जज थे। और चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कुछ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं पटना हाई कोर्ट का। पटना हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश किया गया था? 7 फरवरी 1916 को। ठीक है, और इससे पहले हमारे चीफ जस्टिस कौन थे? 46 नंबर के पवन कुमार महाप्पा बजंती। ठीक है, पवन कुमार महाअप्पा बजंती हमारे 46th चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके 72nd बीपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, कौन से स्टेट को दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट को दिया गया है, कौन से स्कीम्स के लिए दिया गया है, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किसे दिया गया है। बिहार के पंचायती राज डिपार्टमेंट को दिया गया है। ठीक है, कौन सी स्कीम के लिए दिया गया है? जल जीवन स्कीम के लिए दिया गया है। अब हम ये सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ते हैं। स्कॉच अवार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल सिविलियन अवार्ड है, जिसे कि बिहार गवर्नमेंट के पंचायती राज डिपार्टमेंट को दिया गया है। किस कैंपेन के लिए? कौन से स्कीम के लिए? जल जीवन हरियाली मिशन के लिए दिया गया है। ठीक है, जिसे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने स्टार्ट किया था, और इसमें ग्राम पंचायत का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि इसके इस स्कीम के अंदर में क्या क्या अचीव किया गया है। तो 25,000 पॉन्ड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, और प्लस बहुत सारे पिट होल्स, ये सारी चीज़ें किस लिए किए गए हैं? ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, एंड इसे डिजिटली मोनेटाइज किया जाएगा, डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा इसे ऑनलाइन, सो दैट सारा वर्क टाइमली हो रहा है या नहीं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, प्लस अकाउंटेबिलिटी, कौन ये काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी इस स्कीम में। ठीक है, एंड अवार्ड्स देखो किसने ये अवार्ड रिसीव किया है। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने अवार्ड रिसीव किया। उनका नाम क्या है? नवीन कुमार सिंह। ठीक है, और अभी पंचायती राज डिपार्टमेंट के हेड कौन है? तो वो है दीपक प्रकाश। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। दिस नेम इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपक प्रकाश, जो कि पंचायत राज मिनिस्ट्री के हेड है। अब जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसे 2019 में स्टार्ट किया गया था बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है? वाटर को, लाइफ को और ग्रीनरी के लिए अवेयरनेस जनरेट करना। ठीक है, और इसमें और क्या क्या चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा? वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे ध्यान दिया जाएगा, और पेड़ लगाने पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ मिनिस्ट्रीज में कौन कौन से मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं मोदी गवर्नमेंट के थर्ड टर्म में। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज लास्ट टाइम गिरिराज सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट के हेड हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे अभी हम 8 MPs जो कि बिहार से MP बने हैं, वो सारे हम MP के नाम देखेंगे, और कौन से डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं वो भी देखेंगे। जिसमें कि फर्स्ट है हमारे रामनाथ ठाकुर। ठीक है, रामनाथ ठाकुर, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है? राजभूषण चौधरी। ठीक है, ये राजभूषण चौधरी है, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा नित्यानंद राय। ठीक है, नित्यानंद राय कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। फोर्थ है हमारा सतीश चंद्र दुबे। दुबे जी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? तो ये कोल एंड मिनिस्ट्री माइंस डिपार्टमेंट को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ तो हर कोई जानता है, चिराग पासवान। चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर में मिनिस्टर है। ठीक है, और वो कौन सी मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं? वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीतन राम मांझी। ठीक है, ये कौन से डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ
माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइज MSME डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं, ठीक है। सेवेंथ है हमारा गिरिराज सिंह, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। ये क्वेश्चन हमारे 71st BPSC में ऑलरेडी पूछा गया है, इसलिए हम ये सारे मिनिस्टर्स को वापस से पढ़ रहे हैं क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 8th है हमारा राजीव रंजन सिंह, जिसे कि लल्लन सिंह के नाम से जानते हैं हम, ठीक है, और ये कौन से डिपार्टमेंट के हेड है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के हेड है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिया के कौन से गन फैक्ट्री को रिवाइव करने की बात की गई है, ठीक है, अंडर डिफेंस कॉरिडोर। कौन से फैक्ट्री की बात की गई है? तो मुंगेर के गन फैक्ट्री को रिवाइव करने की बात की गई है, ठीक है, जो कि 250 साल पुराना है। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। मुंगेर में गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि 250 साल पुराना है, ठीक है, इसलिए मुंगेर को गन फैक्ट्री टाउन ऑफ बिहार भी कहते हैं। इसे किसने एस्टैब्लिश किया था? इसे 17th सेंचुरी में मीर कासिम, जो कि नवाब थे बंगाल के, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। जब वो अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर रहे थे तो मुंगेर में शिफ्टिंग के बाद इन्होंने गन फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेश्वरी देवी जो कि हमारी लास्ट महारानी है, वो कौन से प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करती थी? ठीक है, कामेश्वरी देवी, ये नाम याद रखना बिकॉज ये नाम इस साल बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, एंड बिहार के लिए या BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दरभंगा महाराज की वाइफ थी, ठीक है। अब चलो इसे डिटेल में पढ़ते हैं। कामेश्वरी देवी जो कि लास्ट महारानी है दरभंगा राज प्रिंसली स्टेट की कामेश्वरी देवी लास्ट महारानी है, जिनका कि अभी डेथ हुआ है 94 ईयर्स में, जो कि मिथिला के रीजन को रूल करती थी, ठीक है। अब देखो ये थर्ड वाइफ थी कौन से? महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की ये थर्ड वाइफ थी, ठीक है। और ये इनका एक फाउंडेशन भी चलता था, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याण फाउंडेशन, ठीक है। इस फाउंडेशन को ये लोग रन करते थे, जिसमें कि मिथिला के कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम करते थे। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने 1962 के इंडिया चाइना वॉर में 600 किलोग्राम सोना दान दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट को दिया था 600 किलोग्राम सोना। कौन से वॉर में? 1962 के इंडिया चाइना वॉर में। इसे भी याद करना बिकॉज ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मा अवार्ड्स इस साल बिहार के कितने पर्सनालिटीज़ को दिया गया है? तो इस साल पद्मा अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा जो बिहार के पर्सनालिटीज़ को मिला है वो पद्मश्री अवार्ड मिला है। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है पद्मा अवार्ड्स, ठीक है, जिसमें कि नेशनल लेवल पे कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिला है, बिहार में कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिला है, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये मैं लिंक में तुम्हें बता दूँगी, लिंक में आपको दे दूँगी, वो देख लेना पद्मा अवार्ड्स अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो, ठीक है। चलो हम बिहार के पद्मा अवार्ड्स यहाँ पे देखते हैं। तो इस साल पद्मश्री अवार्ड बिहार के 3 लोगों को मिला है, ठीक है, इस बार पद्मश्री अवार्ड बिहार के 3 लोगों को मिला है, ठीक है। कौन कौन लोगों को मिला है? तो फर्स्ट है हमारे श्री भारत सिंह भारती, ठीक है, इनको कौन से फील्ड में अवार्ड मिला है? इनको आर्ट के फील्ड में मिला है। ये एक फोक सिंगर है, ठीक है, और ये बिहार के भोजपुर में एक विलेज है, ठीक है, ननोगांव विलेज, वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इनको ऑलरेडी संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। सेकेंड है हमारे श्री विश्व बंधु, ठीक है, श्री विश्व बंधु इज़ वेरी फेमस क्योंकि इनको भी आर्ट में अवार्ड मिला है और ये ये एक फोक डांसर हैं, ठीक है, ये बिहार के पटना से बिलोंग करते हैं और इन्होंने दमचक डांस जो को बहुत पॉपुलराइज किया है। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेरा एक रील है डांसेस ऑफ बिहार, वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। वैसे दमचक डांस क्या होता है वो देखते हैं। दमचक डांस एक सटायरिकल डांस होता है। सटायरिकल क्या इसको बोलते हैं? जो एक दूसरे को टॉन्टबाजी नहीं करते हैं बिहार के वेडिंग्स में, ठीक है, तो ये एक वेडिंग पे डांस परफॉर्म किया जाता है, मेन एंड वीमेन दोनों परफॉर्म करते हैं। ये मिथिला एंड भोजपुर के रीजन में बहुत पॉपुलर है, ठीक है, और झारखंड में इसको नागपुरी फोक डांस के नाम से भी जाना जाता है। एंड इनका ई हमार हिमालय डांस एंड ड्रामा बहुत फेमस हुआ था 1962 वॉर में, ठीक है, इसलिए भी पूछा जा सकता है ई हमार हिमालय डांस एंड ड्रामा किस पर्सनालिटीज़ की वजह से फेमस है? तो विश्वबंदी आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा श्री गोपाल जी त्रिवेदी, ठीक है, थर्ड है हमारा श्री गोपाल जी त्रिवेदी, ठीक है।
इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में दिया गया है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक हो। और इन्होंने मखाना के और लीची के प्रोडक्शन में बहुत योगदान दिया है, ठीक है। स्पेशली फ्लड प्रोन एरिया में मखाना एंड लीची के प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। तो ये हमारे 3 पद्मश्री अवार्ड्स पढ़ लिए हमने, ठीक है, जो कि बिहार के और बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेब्यूलर के बारे में, जो कि झांकी, गांधी मैदान में 77th रिपब्लिक डे पे जो झांकी हुआ था उसमें फर्स्ट प्लेस किसको मिला है। तो उसमें फर्स्ट प्लेस दिया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्लेस मिला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्योंकि उनका थीम था बस, पिंक बस, ठीक है। सेकेंड प्लेस मिला है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, थर्ड प्लेस मिला है एनर्जी डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में उनको। फर्स्ट प्लेस जो मिला है वो पिंक बस की वजह से, उनका जो थीम था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का थीम क्या था, पिंक बस, ठीक है, जो कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अट्रैक्टिव थीम है और वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया है। ये कहाँ पे ये किया जाता है, गांधी मैदान में हमेशा हर साल झांकी निकाला जाता है, ठीक है। और ये टोटल 12 टेब्यूलर थे, टोटल 12 झांकियाँ थी जो कि प्रस्तुत की गई थी इस साल। इसी के साथ पार्ट 1 बिहार करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही हम पार्ट 2 पार्ट 3 करके सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एक हमारा सीरीज चल रहा है नेशनल करंट अफेयर्स का, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर्स में मैं जनवरी, फरवरी और प्लस 2025 के सारे करंट अफेयर्स को कवर कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हो पूरा करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। और एक बिहार स्टैटिक का सीरीज चल रहा है जिसमें कि मैं बिहार स्टैटिक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है, जो कि हमारे बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू